क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि हमें पता है एआई नई नई चीज़ों में थोड़ा वीक होता है, जो भी नई चीज़ आती है उसमें वीक होता है एआई। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, कॉन्टेक्स्ट 7 एक वेबसाइट है, कॉन्टेक्स्ट 7 एक वेबसाइट है, इसके अंदर हम जिस भी पैकेज का नाम दें, जैसे यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। मैं सर्च करता हूँ इसका नाम, आगे हमें कौन सा वाला यूज़ करना है, यार है ओपन एआई एजेंट्स एसडीके जेएस, मतलब ये जावास्क्रिप्ट वाला है, हमें यूज़ करना है पाइथन वाला। तो ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके एजेंट्स को कॉन्टेक्स्ट देता है किसी भी लाइब्रेरी का। तो ये देखें यहाँ पे पूरे ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की पूरी इसने जो है ना डिटेल्स निकाल के दे दिए। हम और भी डिटेल्स दे सकते हैं। अच्छा ये पेड भी है, इसका पेड वर्जन भी है, इसमें कुछ लिमिट्स भी हैं, लेकिन जब तक फ्री है, जितना फ्री है हम उतना तो यूज़ कर सकते हैं। पेड वर्जन में और अच्छा चलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे एजेंट को क्या देगा, कॉन्टेक्स्ट देगा। इसी में वो जो आप कह रही थी ना रैक सिस्टम, ये इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ अपने पास। तो हमें अपना रैक सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ क्या करना है, किसी तरह से अपने जेमिनी CLI को कॉन्टेक्स्ट 7 के साथ कनेक्ट कर लेना है। जेमिनी CLI क्या है, एजेंट है। कॉन्टेक्स्ट 7 के साथ एजेंट को कैसे कनेक्ट करते हैं, MCP सर्वर के थ्रू। तो क्या कॉन्टेक्स्ट 7 ने अपना MCP सर्वर बनाया हुआ? यस सर। वेबसाइट क्या इन्होंने अपना MCP सर्वर बनाया हुआ है? जी बनाया है। अब कनेक्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे अभी, वही तो प्रैक्टिकल है हमारा, लेकिन बना हुआ इनका। तो इसका मतलब मैं कॉन्टेक्स्ट 7 के MCP सर्वर को लूँगा और अपने जेमिनी CLI के साथ क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। अब जब मैं बोलूँगा भाई एजेंट बनाओ, तो उसको एजेंट की जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी वो कहाँ से निकालेगा, कॉन्टेक्स्ट 7 से निकालेगा। हाँ मैं उसे बता दूंगा भाई ओपन एआई एजेंट्स एसडीके ही यूज़ करना, पाइथन वाला, उसको यूज़ करते हुए एजेंट बनाना। तो ये इंफॉर्मेशन वो कहाँ से निकालेगा, कॉन्टेक्स्ट 7 से निकालेगा। तो इस तरह से हम एजेंट्स बना सकते हैं। अभी भी हम कहीं पे कोड नहीं लिखेंगे। हाँ ये जो MCP सर्वर है इसको जेमिनी CLI के साथ कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, वो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो फंसी आप रेडी है? आ जाए, कुछ अगर प्रॉब्लम हुई भी तो मसला नहीं है, वो फिर हम रन टाइम पे देख लेंगे। हाँ जी, हाँ MCP क्लाइंट एक का सवाल था, आपका क्या सवाल है? ग्लोबल वेब, ग्लोबल वेब प्रोजेक्ट बेस भी कर सकते हैं, मतलब ग्लोबल में मैं कनेक्ट करूँगा, प्रोजेक्ट बेस भी कर सकता हूँ, लेकिन ग्लोबल में कनेक्ट करने के बाद मैं बता सकता हूँ इसे कि कौन से प्रोजेक्ट बेस से चलना है, ये भी बता सकता हूँ। तो दोनों ऑप्शन है मेरे पास। एक वक्त में मैं मल्टीपल MCP सर्वर कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं कॉन्टेक्स्ट 7 का भी कनेक्ट कर लूँगा, मैं गिटहब का भी कनेक्ट कर लूँगा। मेरे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, यूजिंग 1 MCP सर्वर। तो मतलब मैंने कनेक्ट किया हुआ। अब वो कौन सा कनेक्ट किया हुआ है उसकी लिस्ट भी मैं निकाल सकता हूँ। /MCP लिस्ट वही तो सिखाएंगे अभी। अच्छा एक सेकंड, इनका काफ़ी देर से सवाल है, अरे सुन लो भाई, अब बता रहे हैं। इन्होंने, इनका सवाल था कि मैंने बात करी, एक सेकंड आपका लेता हूँ। MCP क्लाइंट क्या बताया? MCP सर्वर जहाँ पे आप टूल्स बना के डिप्लॉय कर देंगे ताकि एजेंट्स कनेक्ट कर सकें। जो एजेंट कनेक्ट कर रहे हैं वो आपका क्या है, क्लाइंट है, MCP क्लाइंट है। जो एजेंट्स आपके, जैसे इस केस में मेरा एजेंट है जेमिनी CLI, ये किससे कनेक्ट होगा, कॉन्टेक्स्ट 7 के MCP सर्वर के साथ। तो इस वाले केस में MCP के सर्वर में, MCP सर्वर के लिए क्लाइंट कौन है, जेमिनी CLI। अब डिफरेंट तरीके होते हैं कनेक्ट करने के। मैं MCP का एक पैकेज है, उसको यूज़ करते हुए भी कनेक्ट कर सकता हूँ। जेमिनी CLI में मुझे कुछ पैकेज इंस्टॉल नहीं करना, इन्होंने इंटरनली वर्किंग करी हुई है उसमें। मुझे बस इसको कॉन्फ़िगरेशन देनी है कि कौन से MCP सर्वर को कनेक्ट करना है। तो क्लाइंट कुछ भी नहीं, जो भी MCP सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहा है वो आपका क्लाइंट है। वो आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, वेबसाइट में जो एजेंट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, होगा एजेंट भी होता है। ठीक, हाँ
जी जी, कॉन्टेक्ट 7 का काम क्या है? गिटहब जो कंपनी है उसका काम क्या है? गिटहब से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसको मैनेज करना। कॉन्टेक्ट 7 क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है? डेवलपर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है कि डेवलपर जब कोई एप्लीकेशन बनाए तो उनको अप टू डेट डॉक्यूमेंटेशन जेमिनी को देनी है। तो उसके लिए कॉन्टेक्ट 7 ने ये जो है आपके लिए ये काम कर दिया है कि जितनी भी अप टू डेट डॉक्यूमेंटेशन होगी ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की, वो कौन प्रोवाइड करेगा? कॉन्टेक्ट 7। अब मैं साथ में जा रहा हूँ नेक्स्ट ईयर का भी कर लूँ, मैंने ये कनेक्ट नहीं किया। तो नेक्स्ट ईयर का भी फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये नेक्स्ट हम कहेंगे नेक्स्ट ईयर के साथ कर लो, तो कॉन्टेक्ट 7 ने नेक्स्ट ईयर को भी हैंडल किया हुआ है। तो मतलब मैं वेबसाइट भी बनवा सकता हूँ इसी से, एजेंट भी बनवा सकता हूँ इसी से। तो कॉन्टेक्ट 7 ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, सिर्फ ये कॉन्टेक्ट 0 और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, गिटहब क्या कर रहा है? गिटहब का एमसीपी सर्वर गिटहब से रिलेटेड। स्लैक का क्या कर रहा होगा? स्लैक जिनको नहीं पता मैसेजिंग टूल है डिस्कॉर्ड की तरह, तो वो भी स्लैक में मैसेजिंग से रिलेटेड काम कर रहा होगा। तो इसी तरह से अच्छा एक और चीज, नेक्स्ट ईयर ने भी अपना एमसीपी सर्वर बनाया हुआ है। ओपन एआई एजेंट्स एसडीके ने अपना एमसीपी सर्वर नहीं बनाया, तो इसलिए हम कॉन्टेक्ट 7 को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट 7 के पास है उसकी नॉलेज। अगर ओपन एआई एजेंट्स एसडीके ने अपना एमसीपी सर्वर बनाया होता तो हम उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते, उन्होंने नहीं बनाया होगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर का भी क्या है? एमसीपी सर्वर है, इन्होंने अपना एमसीपी सर्वर बनाया हुआ है। वो डिपेंड करता है, एक सेकंड, इन्होंने पूछा कि एमसीपी सर्वर का क्या काम हो सकता है, तो डिपेंड करता है आप किसका एमसीपी सर्वर यूज करो। मैं नेक्स्ट ईयर का यूज कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट ईयर का एमसीपी सर्वर अप टू डेट डॉक्यूमेंटेशन लाके देगा बस, और कुछ नहीं कर रहा है। इसी तरह से कॉन्टेक्ट 7 क्या कर रहा है? ये भी डॉक्यूमेंटेशन लाके कॉन्टेक्ट दे रहा है। कुछ एमसीपी सर्वर होता है जो कॉन्टेक्ट भी देता है, हमारे सिलाई को काम और करने हम के उनसे लिए एक्शन प्रोवाइड भी कर करवा देगा, सकते हैं। वो सब जैसे आप टू डेट चीजें दे देगा, डेटा पुश कर दे, बार बार हमें अपडेट नहीं करना पड़ेगा ना। ये एक्शन है। हम अगर उसको एज अ कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करेंगे तो जो डेटा हमने दिया हुआ वही है उसके बाद। हम 2 महीने बाद उससे कोई काम करवा रहे हैं तो वो उसी डेटा के मुताबिक करेगा, एमसीपी से वो अप टू डेट डेटा मिल जाएगा उसको। कर सकते हैं, 2 एमसीपी सर्वर दे सकते हैं, आज भी दे सकते हैं, आप अनलिमिटेड दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जेमिनी में कितने कनेक्ट हुए? 2। फायरबेस जेमिनी हो गिटहब, तीसरा ये भी जितनी डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने एमसीपी सर्वर में दी होगी गूगल वो शीट सारी में जो है होगी। गूगल शीट में ऑथेंटिकेशन में क्या बेस्ट प्रैक्टिस है नेक्स्ट ईयर के अंदर, वो भी इनके एमसीपी सर्वर में मतलब उसका होगी, यूज क्या है मुझे जिसको आप यूटिलाइज करते डायरेक्ट हैं। आपको शीट अपडेट करवानी है, किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा है जो आप मैनुअली नहीं करना चाह रहे, आप ऐसे ही जो वर्किंग करते हैं, जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी भी उसमें जाके जहाँ पे डेटा की एंट्रीज होती है स्कूल वगैरह में, मैनुअली अटेंडेंस लगाते हैं, तो आप एजेंट बना के देते हैं कि वजह से आप इसको बोलेंगे वहाँ पे शीट में अपडेट होगा कितने लोग अटेंडेंस है कितने नहीं है, इनका भी इसके लिए ही सही है। तो ये सारे एमसीपी सर्वर आपके एआई को टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपका एआई और स्ट्रांग होगा और अच्छा कोड दिखेगा। सही। मोंगोडीबी का मतलब अगर उन्होंने अपना एमसीपी सर्वर नहीं भी बनाया हो तो हम क्या कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट 7 को यूज कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट 7 मोंगोडीबी की इंफॉर्मेशन ला के दे देगा। कॉन्टेक्ट 7 का बस ये है कि ये फ्री भी है लेकिन इसका लिमिटेशन होगी, क्यूरीज नहीं लिखेंगे आप, नहीं लिखनी पड़ेगी। अब डिपेंड करता है कि उन्होंने अपना एमसीपी सर्वर दिया हुआ नहीं दिया हुआ। ये जो कॉन्टेक्ट 7 का है ना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये आपके डेटाबेस में जाके कुछ चेंजेस नहीं करेगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है डेवलपर्स को कि बनाना कैसे, मोंगोडीबी से कनेक्ट कैसे करना है, वो बस दे रहा है। अच्छा जी, तो हमारे पास भाई फसी ने बड़ी मेहनत से फसी, पहले मैंने ग्रुप में जाके पूछा कि भाई मसला ये है कि ओपन एआई एजेंट्स एसडीके से हमने एजेंट्स बनवाने, ये जेमिनी सीएलआई अच्छा कोड नहीं लिखता, तो क्या सोल्यूशन आप लोग देंगे? कोऑर्डिनेटर से मैंने पूछा, तो फसी ने भाई इसका सोल्यूशन ये निकाला, कॉन्टेक्ट 7 हम यूज़ कर सकते हैं, और भी लोगों ने सोल्यूशन दिया था, इन्होंने भी दिया था। तो कॉन्टेक्ट 7 यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट दे सकते हैं। तो फिर
मैंने फसीले का बस डॉक्यूमेंट बना लो पूरी। तो इन्होंने बड़ी मेहनत से जो है डॉक्यूमेंट बनाई है, कुछ खाना वाना छोड़ के यकीनन टाइम निकाल के बनाई होगी। तो भाई फसी के लिए तालियां हो जाए। तो फसी आप जो है अपना जूम अपने पास कनेक्ट कर लें। और जो है फिर हम शुरू से MCP का इंट्रोडक्शन तो हो गया। सवाल यह है कि कॉन्टेक्स्ट 7 को कैसे कनेक्ट करना है जेमिनी CLI के साथ। चलो आ तो डॉ बोले तो सारे फ्राइडे वाले ही हैं यहाँ पे। मेरी कोडिंग की जर्नी गवर्नर हाउस से स्टार्ट हुई थी और मेरे गवर्नर हाउस के साथ साथ चल रही है। लास्ट जो क्वार्टर था ट्यूजडे वाली क्लास में, वहाँ पे मैंने मिस के साथ पढ़ाया था। तो मैं PISA में भी इनरोल्ड हूँ और इसके अलावा मेरी जो पढ़ाई है वो यूनिवर्सिटी से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले MCP सर्वर कनेक्ट करना सीखेंगे वो करा दिया जेमिनी CLI पे कॉन्टेक्स्ट 7 का। ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट 7 क्या है, सर ने बहुत अच्छे से बता दिया कि MCP सर्वर प्रोवाइड करता है और वो क्या करता है, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन का URL लेता है और उसके ना टूल्स बना देता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है। फॉर्म फिल करना होता है, वो कहाँ से मिलेगा, क्या उसके स्टेप्स है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको दूसरा बताएंगी, ताकि जो है आप लोग अभी से अप्लाई कर दें 1-2 दिन में, 3 दिन। अगर एक्सेप्ट हो गया तो अच्छी बात है आपका, फिर आप डायरेक्ट एजेंट्स बनाएंगे। लेकिन हमें ये भी सीखना है कि MCP सर्वर कैसे कनेक्ट करना है। मेन टॉपिक हमारा ये है कि MCP सर्वर जेमिनी के साथ कैसे कनेक्ट करना है। साथ में हम एक एप्लीकेशन भी बना देंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कहाँ गई दूसरा जाए दूसरा वापस बैठ गए, यही आ जाए। मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, दैन मैंने कॉमर्स की तरफ शिफ्ट किया, दैन उसके बाद मैं GIS कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अभी मैं MBA कर रही हूँ KU से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, डिजिटल डिफरेंट फील्ड से, और उसके साथ मैं GIS का सफर कर रहा हूँ। अच्छा था। चलिए एक वीडियो याद आ गई थी मुझे, वो छोड़ आप ऐसे ही आहिस्ते ही बोल दिए, वो शादी के बाद फिर बोल दिए। वो देखिए ना वीडियो। चलिए खैर, तो दूसरा कोशिश करें थोड़े आप जो है ना तेज बोले, तेज मतलब लाउड। तेज मतलब पहले हम लोगों ने एक टास्क असाइन किया था, टास्क नंबर 3 चैलेंज 30 डेज का जो चैलेंज है हमारा डिस्कॉर्ड पर चल रहा है, उसमें हमने एक टास्क असाइन किया था जिसमें आपको जेमिनी 3 प्रो वर्जन जो है वो अपडेट करना था। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपडेट करने की कोशिश की, उनसे नहीं हुआ, कुछ को कन्फ्यूजन हो रही थी, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश की तो उन्हें एक्सेस इश्यूज आ रहे थे। तो एक्सेस इश्यूज आ रहे थे तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में पहले ही गिवन थी, बस कुछ लोगों ने पढ़ा नहीं या पढ़ने की जरूरत नहीं की, और कुछ लोगों ने पढ़ के उसको सॉल्व नहीं किया। अच्छा, इसको डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले जो है जेमिनी 3 प्रो वर्जन जो है ये उन लोगों के लिए है, वो लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं जो जिनके पास पैसे ही पैसा है। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, जिनके पास पैसा ही पैसा है, यानी वो लोग जो AI अल्ट्रा कंज्यूमर्स हैं गूगल के, और जो जेमिनी की API की यूज़ कर रहे हैं या वर्टेक्स API यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जेमिनी 3 प्रो वर्जन डायरेक्टली यूज़ हो रहा है, यानी पेड है। ठीक है। ये लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बट हम लोग गरीब लोग, ठीक है, हम लोग जो हैं वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक वेट लिस्ट फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। वेट लिस्ट फॉर्म जो है वो हमें डॉक्यूमेंटेशन में ही मिल जाएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है इसमें मैंने फॉर्म भी गिवन रखा है, मतलब फॉर्म की लिंक भी पेस्ट की है, और उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की लिंक भी पेस्ट की है, जो आपको लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है। लास्ट में मैं दिखा देती हूँ ये। ठीक है। इसके अलावा जो है इसको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों ने
अपनी ईमेल जो आपकी प्रोफेशनल ईमेल है उससे आपने उस फॉर्म को फिल करना है, वेट लिस्ट फॉर्म को। ठीक है, ये है वेट लिस्ट फॉर्म, इसको आपने इसको जो है फिल करना है आपने इस फॉर्म को। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले अपने जेमिनाई के मतलब लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, कुछ लोगों के पास ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका है, बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद ही अपडेट हो गया है वर्जन। ठीक है, और कुछ लोगों को खुद से करना पड़ रहा है जैसे कि मैंने करा। ठीक है, उसके बाद उसकी कमांड ये है कि आपने पूरी कमांड इंस्टॉलेशन की सेम रखनी है, लास्ट में आपने @latest का यूज़ करना है। देन जिस तरह से हम जेमिनाई CLI को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमने जेमिनाई की कमांड रन करनी है, देन वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंटर करने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। देन आपने एक और कमांड रन करनी है। आपने जेमिनाई की कमांड रन की, देन आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो गया। उसके बाद आप लोगों ने /settings ये कमांड रन करनी है आपके पास। सही, आपने ये कमांड ओपन की, आपके पास जो है ये इस तरीके से शो हो जाएंगी, बहुत सारी सेटिंग्स को नजर आ रही हैं। आपने से इसमें से प्रीव्यू फीचर है, टाइम कौन सा यूज़ करते हैं? इस्लामाबाद का आ नहीं रहा तुमने काम, जब भी मैंने पूछा। आपके में नहीं आ रहा। करंट टाइम अभी क्या हो रहा है? अच्छा, सर्च करके देख लो, नेट चल रहा है गूगल पे। इसमें 7:26 का टाइम ही नहीं आता। अबे लड़की, गूगल पे जाके सर्च करो इसके मुताबिक कौन सा टाइम है मेरा, पागल, इसमें थोड़ी आएगा। अच्छा, मेरे पास जो है इसका वर्जन जो है लेटेस्ट वाला नहीं है, तो इसको अपडेट करने की कमांड चला दे तो मैं npm install @google/gemini यही थी ना? npm install -g@google/gemini। तो आप लोग भी यही कमांड से, वैसे तो हमारे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उन सब ने तो कर लिया होगा। gemini CLI @latest। कमाल है, ठीक है। और आखिर में आपने @latest लगाना है, ये आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी लेटेस्ट वर्जन में। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है। उसके बाद आपने सिंपल जेमिनाई लिखना है और जो है सेटिंग्स पे जाना है और वहाँ पे जाके वो डॉक्यूमेंट में ही दिखाना है। जब तक आपने /settings की कमांड रन करनी है जेमिनाई CLI के अंदर। देन उसके बाद आपके पास सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी जेमिनाई CLI की। उसमें आपके पास एक प्रीव्यू फीचर का एक ऑप्शन होगा जो कि आ रहा होगा यूज़र सेटिंग में। ठीक है, यूज़र सेटिंग आपके पास बाय डिफॉल्ट सबसे पहले ही आ रहा होगा। उसी में एक प्रीव्यू फीचर का एक ऑप्शन होगा, प्रीव्यू फीचर, और उसके आगे लिखा होगा फीचर के साथ एग्जाम्पल मॉडल्स। ठीक है, उसमें आपने जाके वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, आपने उसको एंटर प्रेस करके ट्रू करना है। एंटर प्रेस करके करिएगा, उससे हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपने जैसे एंटर प्रेस कर दिया वो ट्रू हो गया। ठीक है, ट्रू होने के बाद जो है आप उससे एग्जिट आ जाएंगे, यानी उस कमांड से बाहर आने के लिए आपको स्कैप प्रेस करना पड़ेगा, या एक दफ़ा कंट्रोल-C प्रेस करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी, यानी आप उससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन जेमिनाई CLI के इंटरफेस के अंदर आपने एक और कमांड रन करनी होगी /model की, जो हमारा मॉडल सेलेक्ट करेगी। ठीक है, ये कमांड रन की, देन उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। आपके पास जो है लेटेस्ट जो है वो प्रो वर्जन शो हो रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ होगा जेमिनाई 3 प्रो प्रीव्यू। ठीक है, वो आपने वो वाली जो कमांड है रन करने के बाद जैसे आपके पास प्रो प्रीव्यू शो होगा, आपने उसको क्लिक करना है और उसी के साथ या तो लिखा हुआ आ रहा होगा जेमिनाई 2.5 प्रो। ठीक है, तो वो प्रो वर्जन है। जैसे आप उसको क्लिक कर देंगे, आपके पास जेमिनाई के इंटरफेस पे ही जो नीचे वाला इंटरफेस होता है उस पर लिखा हुआ आ रहा होगा प्रो। सही, एक सेकंड, तो सबसे पहले ये स्टेप करना है युसरा ने जो बताया, वो क्या है? फॉर्म सबमिट करना है। सबसे पहले फॉर्म सबमिट करना है,
वो आपको ईमेल करेंगे कि भाई हाँ भाई आपकी वेट लिस्ट से नाम सेलेक्ट हो गया। जब तक वो सेलेक्ट नहीं होगा तब तक आपका वर्जन 3 नहीं होगा। नहीं चलेगा। तो आपने अप्लाई कर देना, वेट करना है ईमेल का कि ईमेल आ जाए। जब ईमेल आ जाए आपके पास तो ये स्टेप बाय स्टेप ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। अब ये लोडिंग पर अटक गया, वरना प्रैक्टिकल भी दिखा देते। लेकिन जितनी चीज़ें अभी यूसरा ने बताई है वो सारी यहाँ पे यूसरा ने पॉइंट्स लिखे हैं, सारी चीज़ें। तो बिल्कुल अब यूसरा जो है वो वीडियो बना के भी फॉरम पे आप अपलोड कर देगा ताकि वो सर्च करने में आसानी होती है। तो और क्या चाहिए भाई? वही है फ्लैश सेटिंग। तो आपको लाइट वाला यूज़ करना है। मेरे पास हो गया, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। स्लैश मॉडल स्लैश मॉडल में करेंगे। मेरा अभी तो पहले सेटिंग में था लेकिन बन गया तो मॉडल में होगा ना। मैंने स्क्रीनशॉट लगाया ना, मैंने स्टेट लिंक पर पोस्ट करी, उसमें मैंने स्क्रीनशॉट। मैं तो कर ही नहीं रही ना। लिखा हुआ आ रहा होता है वो उन्होंने टास्क मॉडल होने का बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। आपने बस कोऑर्डिनेटर से करेंगे। नहीं तूने तो कहा था कोऑर्डिनेटर से करेंगे। मैंने पूछा था ना, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने सर वॉइस करी, मैंने सर कोऑर्डिनेटर्स के लिए भी करना ज़रूरी है। सर ने कहा नहीं, कोऑर्डिनेटर के बाद और बहुत टास्क है तो उनके लिए नेसेसरी है। उसके बाद आप वहाँ से प्रो वर्जन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपका जेमिनी 3 प्रो का जो लिमिट्स मतलब जो लिमिट्स होगी ना उसकी डेली लिमिट वो जैसे ही पहुंच जाएंगी वो 2.5 पे खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएगा। उससे पहले तक आपके पास 3 प्रो चलेगा, ठीक है। वो भी तब चलेगा जब आपको एक्सेस मिल चुका होगा गूगल की तरफ से। जेमिनी दूसरा के लिए तालियां हो जाए। मैंने डॉक्यूमेंट बनाई है, हम ये डिस्कॉर्ड पे शेयर कर देंगे, क्लास कंटेंट के अंदर और रिसोर्सेज के अंदर शेयर बड़ी देर में होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। मतलब ये तो हो गया था, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये होगा। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपका अभी भी कोई मसला है, कोई सवाल हो तो आप फिर दूसरा से मिलके जो है आप पूछ लेना, ठीक है। तो वही फसी आ जाए वापस और जो है हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मैंने ज़रा कन्वर्ट कराया, मेरे को बताया। ये मैंने कर दिया, इसको हटा दो। अभी तक इसका टाइम नहीं पता नहीं लगता था, ये इसके बाद करेंगे। सरवान भाई ये नेट कनेक्ट करना है। क्या चीज़? हाँ कॉन्टेक्स्ट 7 में हम ओपनएआई एजेंट एसडीके को कॉन्टेक्स्ट 7 में हम ओपनएआई एजेंट एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन वो करेंगे, ऐड करेंगे और उसके बाद उसको यूज़ करते हुए जेमिनी CLI से एक चैटबॉट बनाएंगे चेनलेट पर, ठीक है। तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। इस पर हम बनाने जो जा रहे हैं इसमें हम एक चैटबॉट बनाने जा रहे हैं चैटलेट पर, सही है। और सबसे पहले हम ज़ाहिर सी बात है प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। उससे पहले हमारे पास कुछ ये रिक्विजिट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास Node.js इंस्टॉल होना चाहिए, आप सबके पास ही होगा। और ये जेमिनी CLI इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। जेमिनी के कुछ कमांड्स हैं MCP से रिलेटेड। यहाँ पर किस किस ने यूज़ करी है MCP से रिलेटेड कमांड्स? मैंने यहाँ थोड़ा करा। सही सही। तो MCP का इंट्रोडक्शन सर ने दे दिया, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट 7 का हमने MCP सर्वर कनेक्ट करना है, सही है। और उसमें ओपनएआई एजेंट एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन ऐड करनी है। इससे होगा क्या, जो हमारा जेमिनी CLI होगा उसके पास हमारा जो ओपनएआई एजेंट एसडीके है उसका जो सिंटैक्स है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जब वो जेमिनी कोड लिखना शुरू करेगा तो उसको पता होगा कि भाई रनर कैसे चलता है, एजेंट कैसे बनते हैं,
और टूल को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो इसलिए हम कॉन्टेक्स्ट 7 यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले वेबसाइट पे आते हैं कॉन्टेक्स्ट 7 की। इसी डॉक्यूमेंटेशन में आपको लिंक दी जाएगी context7.com। यहाँ पर हम आ गए। आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जिस डॉक्यूमेंटेशन को ऐड करना है उस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक यहाँ पे दे दें। सही है। तो हमें कौन सी करनी है? ओपन है OpenAI SDK। तो हम OpenAI SDK में आते हैं। ठीक है, ये इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आ गई। अब इसकी हम लिंक कॉपी करते हैं और कॉन्टेक्स्ट 7 में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे सजेशंस भी आ गए। इसमें इसने कुछ सजेशंस दिए। इसमें सबसे ऊपर वाला देखें, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में पहुँच जाता हूँ। इसका मतलब हमने जो यूज़ करना है वो ये वाला है, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए हमें पहले साइन इन करना पड़ेगा। नई डिमांड आ रही है, नखरे है ना कि भाई माइक पीछे कर लें। अच्छा, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, OpenAI SDK को उसकी लिंक हमने यहाँ लिखी। सही है। और फिर हम MCP सर्वर इसका वो करेंगे, बनाएंगे। वहाँ पर टूल प्रोवाइड किए जाएंगे किसकी तरफ से? कॉन्टेक्स्ट 7 की तरफ से। और वो जो टूल्स होंगे वो हमारे जेमिनी को सिंटैक्स देंगे किसका? OpenAI SDK का। तो सबसे पहले हम साइन इन करते हैं। अकाउंट चाहिए होगा, तो मैं यहाँ साइन इन कर लेता हूँ। मैंने साइन इन किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये लिंक कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ठीक है, ये हमारे लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे यहाँ पर API की जनरेट करनी पड़ेगी। सही है, तो API की जनरेट करते हैं। नाम लिख देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी MCP सर्वर कनेक्ट करना हो हमारे से जेमिनी CLI से, तो हमें क्या करना पड़ता है? एक हमें पता है कि .gemini का फोल्डर बनता है। क्या चीज़? API की कैसे जनरेट करें? मैंने लॉगिन करा, उसके बाद मैंने बता देता हूँ। मैंने लॉगिन करा। लॉगिन के बाद मैंने यहाँ से OpenAI SDK की डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो मैंने यहाँ पे पेस्ट करी। सही है, लिंक पेस्ट करा। उससे क्या हुआ, यहाँ नीचे सजेशंस में मेरे पास लिखा आ गया कि OpenAI SDK। मैंने इसको क्लिक करा तो ये हमारे पास ऐड हो चुका है। ठीक है, अब मैं डैशबोर्ड पे आऊँगा। डैशबोर्ड पे आने पर इसने मुझे ना एक MCP URL बताया और API URL बताया। इसका फिलवक्त हमें काम नहीं है। ये जो हम एक पीस ऑफ कोड उठाएंगे उसके अंदर ये हमें मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्रिएट API की का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर कॉन्टेक्स्ट 7 का कोई भी कॉन्टेक्स्ट 7 का MCP सर्वर यूज़ करना है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी अपनी API की रहेगी। तो हमने यहाँ पे API की जनरेट करी, ये जी हमारी API की। उसके बाद हम दोबारा से आ गए थे हमारे डॉक्यूमेंट में। अच्छा, तो अब तक हमने, तो आप कह रहे हैं हसी कि कॉन्टेक्स्ट 7 अगर यूज़ करना है तो इनकी एप्लीकेशन में जाके हमें अकाउंट बनाना होगा और API की जनरेट करनी होगी। तो क्योंकि
क्योंकि ये भाई फ्री वर्जन। अच्छा, एक और काम इन्होंने बोला था, वो मुझे समझ नहीं आया। वो क्या था? डॉक्यूमेंटेशन ऐड करना। कैसे ऐड करी इन्होंने? ओपन एआई का लिंक कॉपी किया, जी, वहाँ पे पेस्ट किया। कहाँ पे पेस्ट किया था? सर्च पे। सर्च बार इनकी यहाँ पे पेस्ट किया, फिर पेस्ट करो, फिर ऐड कहाँ से हुआ? इस पे क्लिक किया तो ये ऐड होगा, उनकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये जो आपके कंप्लीट MCP ऊपर सर्वर। कंप्लीटेड। क्या लिखा हुआ आ रहा है? जूम करो, कंप्लीटेड। तो जिस भी आप डॉक्यूमेंट को ऐड करेंगे वो मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगी। तो वो जो आपने देखी थी 50,000 लाइब्रेरीज, वो खुद से नहीं ऐड हुई थी, मुझे एक एक करके जो जो यूज़ करनी है उनको ऐड करना होगा। ऐसा ही है। अब जो जो चीज़ मैं यूज़ करूँगा, अगर नेक्स्ट ईयर भी मैं यूज़ करूँगा तो नेक्स्ट ईयर पे पहले जाके मुझे क्लिक करना होगा, जिससे क्या होगा, वो मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो पहला स्टेप, आपने SDK को क्लिक करके वो ऐड कर देना, खुद ही ऐड हो जाएगा। नहीं, पहला स्टेप तो अकाउंट बनाना। अकाउंट बना लेना, यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, वही लॉगिन कर लेना है, लॉगिन विद जीमेल कर लेगा। दूसरा, आपने जो है इनकी जाके सर्च बार पे लिखना है ओपन एआई एजेंट्स SDK का लिंक डाल देना। जब आप लिंक डालेंगे तो उसका नीचे आ जाएगी लिंक, हमने इनकी डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी किया था, या आप ओपन एआई एजेंट्स भी लिखेंगे तो आ ही जाएगा नाम। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करके ये आपके अकाउंट में ऐड हो गया। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, API की बनाना, जो कि इनके डैशबोर्ड पे जाके क्रिएट API की का ऑप्शन होता है और आपको वो एक API की दे देगा। तो अब तक हमने यहाँ तक कर लिया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अगर किसी ने नेक्स्ट ईयर की डॉक्यूमेंट, मतलब दूसरी एक और डॉक्यूमेंट ऐड करनी है, तो उन्होंने भी नेक्स्ट ईयर का क्या करना है? पहले सर्च करना है, यहाँ पे सर्च हो जाएगा, उस पर क्लिक कर देना, बस वो ऐड हो गई। API की एक दफ़ा बनेगी, ऐसे ही है। API की एक दफ़ा बनेगी, जिसको भी मैंने यूज़ करना है उसको मैंने ऐड करना है। वो तो हम पे डिपेंड करता है ना, कि फॉर एग्जांपल हमने एजेंट्स बनाने, तो हमें पता है एजेंट्स बनाने के हमने ओपन एआई एजेंट्स SDK पढ़ा दो उसको। वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाने के लिए हमने पढ़ा है Next.js। तो आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसकी एक चीज़ आप, अच्छा कौन कौन सी कर चुके हैं उसकी लिस्ट चोरी होती है? नहीं, लिस्ट तो लाइब्रेरीज में जाए, शायद वहाँ हो रही है। यहाँ पे मैंने जो अपलोड करी होगी वो हो रही होगी, नहीं हो रही। क्या शो होगा? डैशबोर्ड पे जाके देख लें भाई, API आ रही है यहाँ पे, रिस्पॉन्स हाँ हो रही है। कौन कह रहा हो रहा है? तो खैर यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? सर्च रिक्वेस्ट, क्वेरी रिक्वेस्ट। बस हमने ऐड करने का तरीका देख लिया कि भाई ऐड कैसे होगी, आपने बस एक दफ़ा जाके ऐड कर दिया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। API की हमारी बन गई है, अब आगे कनेक्ट करने की तरफ हम जाएंगे जेमिनी से। जेमिनी CLI पे कोई भी MCP सर्वर कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हमें एक पीस ऑफ कोड चाहिए होता है, ठीक है। और वो हम कहाँ पे पेस्ट करते हैं? जी, .gemini का जो फोल्डर होता है वो ग्लोबल में भी होता है और हम प्रोजेक्ट लेवल पे भी बना सकते हैं। तो वहाँ पर एक फाइल होती है settings.json के नाम से, उसके अंदर हम वो पेस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दिया है कि अगर हमें कॉन्टेक्स्ट 7 वाला MCP सर्वर कनेक्ट करना है तो हमें कौन सा कोड, पीस ऑफ कोड वहाँ पे पेस्ट करना होगा। MCP सर्वर के अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट 7 ये पीस ऑफ कोड पेस्ट करना होगा। अच्छा, ये मुझे कहाँ से मिला मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब हम डैशबोर्ड पे थे तो यहाँ पे लिखा रहा था चेक द डॉक्स। मैं इसके अंदर गया, यहाँ पे इन्होंने नीचे रीडमी फाइल में ये चीज़ भी दी हुई, ये रहा सही। तो मैंने यहाँ से लिया इसको। कोई से भी आप Next.js से करना चाह रहे हैं, रिएक्ट करना चाह रहे हैं, किसी का भी करना चाह रहे हैं तो उसका भी उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड होगा, सही है। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में मिल जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट 7 की जो गिटहब वो है
वहाँ पे मुझे रीडमी के अंदर मिल गया। तो अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो कोड है इसको मैं कॉपी करूँगा। इसमें आप देखें इन्वायरमेंट के अंदर एक चीज़ आ रही है कि कॉन्टेक्ट 7 API की, जो हमने यहाँ पे की जनरेट की थी ना, ये वाली। अब ये की यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। ये जब हम उसको सेटिंग्स के अंदर पेस्ट करेंगे, तो मैं तो हम प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, वहाँ पर हम ये चीज़ें कर देंगे साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूवी का प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छा, हमारे पास यूवी इंस्टॉल्ड है तो ये हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यूवी इनिट आगे जो भी नाम लिखती है उस नाम का फोल्डर बन जाता है, ठीक है। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यूवी इनिट, यहाँ पे मैं जो भी नाम लिखूँगा, जैसे चैटबॉट लिखता हूँ तो चैटबॉट के नाम से फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर यूवी इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ डॉट लिखता हूँ उसका क्या मतलब है जी, करंट डायरेक्टरी, तो ये इसी फोल्डर में फिर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे चैटबॉट के नाम से फोल्डर बना देता हूँ, इसके अंदर हमारा यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके बाद क्या करते हैं पता है, सीडी करके उस फोल्डर में जाएंगे जी, फोल्डर में जाएंगे, फिर UVVNV सबसे पहले हम वर्चुअल इन्वायरमेंट इनिशियलाइज करते हैं। पिछली क्लास में सर ने बताया था वर्चुअल इन्वायरमेंट हम क्यों इनिशियलाइज करते हैं, कि जो पैकेजेस मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे इस प्रोजेक्ट तक ही रहे, ठीक है। तो वो मैं इसी फोल्डर के अंदर एक इन्वायरमेंट बनाऊंगा जिसे हम वर्चुअल इन्वायरमेंट कहते हैं, और उसके अंदर हम पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी, अच्छा पहले मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया है, सॉरी बन गया है। अब इसमें हमें जाने के लिए पहले हमें इसे एक्टिवेट करना है, ये तो सबको पता है ना। तो उसकी ये कमांड इन्होंने भी दी हुई है, हम खुद भी लिख सकते थे। तो मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे देखें शुरू में डी आ रहा था, ठीक है, जो ड्राइव थी वो वाली थी। अब यहाँ पे जो फोल्डर है उसका नाम आ रहा है, इसका मतलब हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी जो वो है, क्या नाम है, पैकेजेस है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक चेनलेट है और ये इन्वायरमेंट के लिए होता है, ठीक है, python.env, और बाकी हमारे ओपन एसजी के। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या काम कर लिया, कॉन्टेक्ट 7 का अकाउंट बना लिया। वहाँ अकाउंट इसलिए बनाना था, हमें API की चाहिए थी, और डॉक्यूमेंट को हमने वो ऐड कर दिया था। वो सिंपल सा स्टेप था, अपने डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है, बस वो ऐड हो जाता है। उसके बाद अभी हमने MCP सर्वर कनेक्ट किया है, नहीं कनेक्ट किया। हम एक प्रोजेक्ट बना रहे। इस प्रोजेक्ट जैसे इन्होंने कहा था, यहाँ से किसने पूछा था कि हम प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग MCP सर्वर रख सकते हैं, तो बिल्कुल हम वही वाला तरीके से लेके चलना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैं MCP सर्वर कॉन्टेक्ट 7 बनाऊंगा। अगर मुझे दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी चाहिए तो उनमें मुझे सेम काम जो अभी हम MCP को कनेक्ट करने का काम करेंगे वो फिर से करना होगा। अभी हमने क्या किया है, यूवी का प्रोजेक्ट बनाया चैटबॉट के नाम से, यूवी इनिशियलाइज किया है, वो सारी कमांड्स वो डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है। वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने एक्टिवेट कर लिया है। 2 पैकेजेस हमने इंस्टॉल करे, OpenAI एजेंट्स SDK, वो तो हम एजेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और अच्छा ये एक सेकंड, ये सुलेमान कहाँ बैठे हैं, सैयद मोहम्मद सुलेमान कहाँ गए, सैयद मोहम्मद सुलेमान आप हैं? नहीं? आपका नाम क्या है? इनका जी सुलेमान, रिजवान,
रिजवान आपने रजिस्ट्रेशन कराई है? कराई है ना? दुआ करें आपका नाम ना आ जाए। अच्छा सुलेमान नहीं आए? अटेंडेंस के लिस्ट में लगा होता है। अब मैं फिर निकालूंगा इस बार तो भाई पैकेज वैकेज अप टू डेट रख के लाऊँ, फिर कॉल करूँगा, फिर अच्छा लगेगा। खैर और कहा है भाई? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान तो रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट नेम लास्ट नेम ना, कुछ लोगों ने क्या किया, फर्स्ट नेम के अंदर भी फुल नेम लिखा है, लास्ट नेम के अंदर भी फुल नेम लिखा है, तो इनका नाम लिखा है मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान जी कहाँ है? ये आप है मोहम्मद? वो है, तो ये भी हैंड रेस कर रहे हैं। 00321065 आप हैं? बच गए। तो कह रहा हूँ ना, मैं तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराई, मेरा नाम क्यों आ रहा है? कराइए कराइए। अच्छा तो आपसे ये पूछ रहा था चेन लीड क्या है जो हमने इंस्टॉल की है? जहाँ हम अपने प्रोजेक्ट को नेक्स्ट ईयर अप्लाई करके इजीली देख सकते हैं लोकल पे। एजेंट पाइथन से अगर मुझे चैट एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए मुझे चेनलेट यूज करना होगा। आपको वो चैट जीपीटी जैसी एप्लीकेशन बना देगा। तो चेनलेट फ्रेमवर्क वेबसाइट्स बनाने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपने एक सिंपल चैट बोर्ड बनाना है तो उसके लिए आप जो है बनी बनाई चेनलेट के कोड है वो आप बस डायरेक्ट करेंगे, इतना अच्छा आपका यूआई बन जाएगा, कन्वर्सेशनल यूआई। तो उसके अंदर क्या होगा, आपका चैटबॉट बनाने के लिए हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। तो दो पैकेजेस हमने इंस्टॉल कर रहे हैं, एक एजेंट बनाने के लिए, एक यूआई बनाने के लिए। तो आगे चलते हैं। यार ये कंप्लीट कर लो ज़रा। ठीक है, हमने दो पैकेज इंस्टॉल किए, एक एजेंट्स बनाने के लिए और पढ़ के आज पढ़ने जा रही हूँ। तो हम सबको पता है हम चैटबॉट बनाने जा रहे हैं। तो अब पैकेज इंस्टॉल हो गए, सब हो गया। अब हमने MCP सर्वर कनेक्ट करना है। अच्छा मैं आपको मैंने पहले भी बताया था कि MCP सर्वर हम दोनों लेवल पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम ग्लोबल लेवल पे भी कर सकते हैं और दूसरा हम इस प्रोजेक्ट के अंदर इस लेवल पे भी कर सकते हैं। तो हमें इसको ग्लोबल लेवल पे करना चाहिए या प्रोजेक्ट लेवल? ग्लोबल की वजह, अब मैं जहाँ पर भी जेमिनी चलाऊंगा वहाँ पे वो आ रहा होगा जी। तो आपने ये MCP सर्वर ठीक है ग्लोबल लेवल पे कर दिया, आगे कुछ MCP सर्वर आपने और पढ़े वो भी आपने कर दिए। तो होगा ये कि जब भी आप जेमिनी स्टार्ट करेंगे ना तो MCP सर्वर स्टार्ट होने में ना शुरू में एक टाइम लेता है। अगर जितने MCP सर्वर बढ़ते रहेंगे और ग्लोबल लेवल पे होंगे तो आपको इनिशियल वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा फिर हर प्रोजेक्ट के लिए। तो अब जैसे कि मुझे यहाँ पर इसी फोल्डर में OpenAgent चाहिए ना, अब हो सकता है मैं कहीं और बना रहा हूँ वहाँ पे मुझे उसकी नीड ना हो, तो वहाँ पे वो फालतू में MCP सर्वर का जो इनिशियल लोड होगा वो आ रहा होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस तो यही होगी कि मैं इसी लेवल पे करूँ, प्रोजेक्ट लेवल पे। अच्छा यहाँ पे कोई ये बता सकता है कि ऐसा कौन सा MCP सर्वर है जो मुझे ग्लोबल पे करना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि गिटहब एक ऐसी चीज़ है जो हमें थ्रू आउट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं फिर इसी प्रोजेक्ट पे करता हूँ। ये हमारा फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर बना दिया .gemini के नाम से। अच्छा मैं इसको VS कोड में कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे इन्होंने फोल्डर बना दिया .gemini के नाम से। ये वो जो मैं तुम्हें बता रही थी ना, इसके अंदर ये फाइल बनाएगा सेटिंग JSON ही उसमें रखेगा। मतलब वो इसी के लिए प्रोजेक्ट के लिए होगा, मतलब वो हर जगह फिर वो इनिशियलाइज होता रहेगा। इसके अंदर settings.json मैं वो कर रहा हूँ, क्या नाम है, यहाँ पे settings.json की फाइल बनाई। अब इसके अंदर एक पर्टिकुलर कोड आएगा, सही है।
तो वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। फोल्डर बना दिया, फोल्डर बना अच्छा, उससे पहले एक चीज़, जब भी मसला ये सेटिंग डॉट जेसन में सिर्फ MCP सर्वर से रिलेटेड वो नहीं आता, इसमें ना और भी चीज़ें होती हैं। अब ग्लोबल लेवल पे इसमें बाकी चीज़ें भी यूज़ हुई भी होगी। मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। फाइल बनेगी ना, फोल्डर क्यों बनेगा? नहीं, वो मैंने ऊपर गलत बना दी, वो मैंने ये भी गलत बना दी। फाइल है ना सेटिंग्स डॉट जेसन। सेटिंग्स डॉट जेसन है ना। ये कर्ली ब्रैकेट आ रहे हैं ना। मैं भी ग्लोबल वाला आपको सेटिंग्स डॉट जेसन दिखाने जा रहा हूँ। मैं जेमिनी के फोल्डर के अंदर आया, ये रहा। यहाँ पे मुझे सेटिंग्स डॉट जेसन ये हमने दोनों मिली, मैंने यहाँ पे ये खोला। हमारा गिटअप है। अब यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें पहले से लिखी हुई है, सही है। तो मैं इस सेटिंग्स डॉट जेसन को कॉपी करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट लेवल पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब इसमें ना एक हेडिंग है MCP सर्वर्स के नाम से, ठीक है। हमने जो ये हमें थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, हमने जो यहाँ पे कोड देखा था, ये रहा। तो यहाँ पर भी सेम MCP सर्वर्स के नाम से हेडिंग थी और उसके अंदर ये कॉन्टेक्ट 7 ऐड हुआ पड़ा। तो हम क्या करेंगे, इस MCP सर्वर के अंदर ये जो कोड है ये पेस्ट कर देंगे, सही है जी। कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, तो हमारे पास यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हुआ, ठीक है सर। उसके बाद फिर ये डॉट जेमिनी की फाइल, ये फोल्डर मुझे नज़र आ रहा है डॉट जेमिनी का, ये कहाँ से आया? ये बनाया है, ठीक है। तो ये जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर आपने एक फोल्डर बनाने हैं डॉट जेमिनी। ये फोल्डर क्यों बना रहे हो? जेमिनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी हम इस फोल्डर में रखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ जेमिनी की चीज़ इसके अंदर होगी। अच्छा, पहली चीज़ यहाँ पे एक फाइल बनी है सेटिंग्स डॉट जेसन, ये कैसे आई? ये भी बनाई है। तो सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल किसके अंदर होनी चाहिए? डॉट जेमिनी के फोल्डर के अंदर ही होनी चाहिए। फोल्डर का नाम कुछ और भी होना चाहिए, फोल्डर का नाम यही रहेगा। और इसके अंदर रूट पे बनेगा। एक और पॉइंट, आपके प्रोजेक्ट में रूट पे बनेगा, ऐसा नहीं आप किसी फोल्डर के अंदर बना रहे, ठीक है। तो आपके प्रोजेक्ट के रूट में आपने डॉट जेमिनी का फोल्डर बनाया, उसके अंदर आपने एक फाइल बनाई सेटिंग्स डॉट जेसन। क्या सेटिंग्स डॉट जेसन का कुछ और नाम हो सकता है? नहीं, नाम यही रहेगा। तो सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर आपको क्या लगता है क्या सेटिंग्स होगी? एक सेकेंड ना, सेटिंग्स क्या हुआ? अभी आ रहे हैं ना वहाँ पे, अभी यहाँ तक ही पहुँचा हूँ मैं, अभी आगे आए नहीं कोड पे। तो सेटिंग्स डॉट जेसन हमारे पास क्यों होगा? उसको बताने के लिए। अच्छा, इन्होंने बोला है सेटिंग्स डॉट जेसन MCP सर्वर के लिए होगा। नहीं, जेमिनी की सेटिंग्स, जेमिनी CLI की सेटिंग्स को अगर मुझे चेंज करना है, कोई नई चीज़ ऐड करनी है, तो मैं सेटिंग्स डॉट जेसन से करूँगा। फाइल का नाम यही होगा। अब यहाँ पे सवाल आ रहा है सरफेसली कि हमारे पास ये जो आपने सेटिंग्स डॉट जेसन में कोड लिखा है, ये कहाँ से उठाया? और जी ये मैंने ग्लोबल पे जो कोड था ना, ग्लोबल की जो फाइल बनी हुई थी, उसका कोड पेस्ट किया था और यहाँ पे MCP सर्वर्स वाली जगह पे हमने अपना MCP यहाँ ऐड कर लिया, जो कोड यहाँ पर दिया है पिक्स ऑफ कोड, सिर्फ ये काम किया। अब ये सवाल है कि ये ग्लोबल वाली डॉट जेमिनी की MDB फाइल कहाँ से मिलेगी? मेन उसमें जहाँ आपने ये लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था। रूट फाइल में जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपकी कहीं पे C ड्राइव के अंदर डॉट जेमिनी का फोल्डर वो बना देता है, आप वो ढूंढते कहाँ से? तो आसान तरीका इसका ये है कि आपने यहाँ पे, मैं जो शॉर्टकट मैंने लगाया ना वो चल जाता है, आप पता नहीं इनके पास मल्टीपल हो। यहाँ पे आप दबाएं विंडोज R, या आपका रन का ही आ जाता है, विंडोज R दबाते हैं ना विंडो में, तो ये आ जाता है। यहाँ अगर मैं सर्च करूँ डॉट जेमिनी, तो कौन सा फोल्डर ये खोल रहा है? डॉट जेमिनी सही खोला है इसे? जी। तो बहुत आसान से है। अगर आपने वो ग्लोबल, अच्छा ढूंढने के मल्टीपल तरीके हैं, मैं आपको ऐसे भी बता सकता था C ड्राइव पे जाओ,
फिर वहाँ पे यूज़र्स का एक फोल्डर होगा, वहाँ जाओ, फिर आपको मुश्किल होती है। तो आसान सा मैंने क्या बताया, ग्लोबल वाली जेमिनी को ढूंढने का कि भाई आप विंडोज 8 दबाओ और उसके अंदर सर्च कर लो .जेमिनी और एंटर दबा दो। ये आपको ग्लोबल वाली जो .जेमिनी एमडी का फोल्डर है ये उसके अंदर भेज देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से सारी चीज़ें पहले से ऐड हुई हैं, ये हमने तो नहीं करी। तो आप जब अपने पास भी खोलेंगे ना, आपके पास भी ऐसे ऐड हुई होगी। यहाँ पे कौन सी फाइल जानी पहचानी नज़र आ रही है? सेटिंग्स। यहाँ पे एक नज़र आ रही है सेटिंग्स की फाइल, ये ग्लोबल वाली है। इसका मतलब इस वाली सेटिंग में अगर मैं कोई भी चेंज करूंगा तो मेरे सारे प्रोजेक्ट में जो भी जेमिनी में चला रहा हूँ सारे प्रोजेक्ट पे इसका इफेक्ट होगा। ऐसा ही है। अभी जो मैं MCP सर्वर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ वो मैं ग्लोबल पे नहीं करना चाह रहा हूँ। ग्लोबल पे ही कर सकते हैं, करने कोई मसला नहीं, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ ग्लोबल पे नहीं करूँ। जो मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया है सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए वो कॉन्फ़िगर करूँ। तो कैसे करेंगे उसको करने के लिए अभी हमने देखा .जेमिनी का फोल्डर बनता है, settings.json की फाइल बनती है। अब आपका सवाल ये था कि settings.json की जो फाइल है उसके अंदर जो कोड है वो कहाँ से लाए, वो तो हमें याद नहीं होगा। तो हम एक काम करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है आप उसमें भी ऐड कर देगा। और मैंने बता दिया शॉर्टकट कि आपने ग्लोबल वाली settings.json की फाइल आप ढूंढें, उसको कॉपी करें, जो आपकी लोकल वाली जो सेटिंग्स की फाइल है जो प्रोजेक्ट के लिए आपने बनाई है अभी यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो जब आपने पेस्ट किया तो किस तरह की नज़र आ रही थी ये? इसको हटा दें, MCP सर्वर तो नहीं था ना, खाली था पहले, इसको हटा दें, ऐसी नज़र आ जाती। तो ग्लोबल लेवल से जब मैंने कॉपी करी इसे तो ये ऐसी नज़र आ जाती मुझे। तो इसको कॉपी करा और जो है अपनी settings.json में जाके मैंने पेस्ट किया। अब जो नई चीज़ इन्होंने ऐड करी है वो क्या चीज़ ऐड करी है? MCP सर्वर के अंदर पहले कुछ भी नहीं था, इन्होंने क्या किया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से ये कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऐसे ये काम किया है। अच्छा मैं ये कहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट को बस थोड़ा सा अपडेट कर देगा, settings.json में सब डाल देगा, ठीक है, ताकि जो है हलवा चाहिए ना हमें। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगला स्टेप जो अभी फंसी भी कराएंगे। क्या चीज़ है? एक चीज़ वो हमसे मांग रहा है API। अच्छा सारे MCP सर्वर ऐसे ही कनेक्ट हो गए, जितने भी MCP सर्वर है ना आपको वो देंगे कोड देंगे कुछ ऐसा ही, ये जो context7 का कोड है ना, GitHub भी ऐसे ही कुछ कोड देगा आपको। आपने सिंपली उस कोड को कॉपी करना है अपने MCP सर्वर के अंदर लाके settings.json के लाके पेस्ट कर देना। हाँ, बास कोड के अंदर वो बोलेगा भाई API की भी चाहिए, जैसे इस केस में मांग रहे हैं। बास में नहीं बोलता, बास वो फ्री होता है। तो जिसमें अगर वो पूछेगा API की तो API की कहाँ से गेट करेंगे? अगर context7 का MCP सर्वर है तो यहाँ इनकी वेबसाइट से जाके हमने भी किया था। अगर GitHub है तो GitHub पे जाके सेटिंग्स पे जाके वहाँ पे जो है एक्सेस टोकन आपको मिल जाता है, वो आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा कि कैसे निकालते हैं। तो उसका अलग टोकन होगा, वो आपने एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देना जी। जेमिनी फोल्डर हम नहीं करेंगे, या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स भी हम सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए हाँ, इसका एक तरीका होता है, इसका एक तरीका ये भी होता है GitHub के अंदर भी हम एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं, या हम इसको .जेमिनी में इग्नोर भी डाल सकते हैं। तो इग्नोर में डाल देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इग्नोर में नहीं डालते हम। जो है एक चीज़ होती है, अभी तो फिलहाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे चल के GitHub पे सेटिंग्स में जाके एक ऑप्शन होता है, वहाँ आप एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप की तरह हाँ, वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। आपकी जो रेपो है उसकी सेटिंग्स में जाके सेटअप होता है, उन एनवायरनमेंट वेरिएबल को आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमारा वो नहीं है, हम सिंपल करते हैं इसे कि ये चल जाए। हमने जो की जनरेट कराई थी ये जो context7 का कोड था
ये मैं गूगल पे जाके सर्च भी कर सकता था, कॉन्टेक्ट 7 MCP सर्वर, तो आ जाता लिंक। उनके लिंक पे मैं नीचे जाता तो वहाँ पे मुझे कोड दे देगा। लेकिन फसीह ने आपका ये काम आसान कर दिया है कि आपके लिए जो जैसे लास्ट क्लास में मैंने डॉक्यूमेंट बनाई थी ना, वैसे आज की क्लास में जो भी हम कर रहे हैं अभी, उसकी फसीह ने डॉक्यूमेंट बनाई है। तो आपके पास स्टेप्स आ जाएंगे सारे। ये आपके पास अभी डिस्कॉर्ड, चले मैं शेयर भी कर देता हूँ डिस्कॉर्ड में रिसोर्सेज वाले चैनल। हमने ये कोड वहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे API की देनी है। अब API की किसकी होगी? जो सर्वर, ये किसका सर्वर है? कॉन्टेक्ट 7 है ना, तो कॉन्टेक्ट 7 के ही प्लेटफॉर्म से, वहाँ से मुझे API की ऐड होगी। तो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे API की जनरेट करी थी, ये। तो मैं क्या करूँगा, इस API की को वहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ये हमें एक बार बनानी पड़ेगी क्योंकि ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा, देख रिव्यू कर लेना। जैसे ही आपने API की बनानी है उसको कहीं लिख लेना अपने पास, वरना हमने अभी बीच में इतना सारा काम किया ना तो API की मिस हो गई। अब मैं दोबारा वही API की नहीं निकाल सकता, इसको मैं डिलीट कर दूंगा और एक नई बना दूंगा। तो एक दफ़ा बन जाती है ना तो उसको आपने कॉपी कर लेना अपने पास, वरना फिर नहीं मिलेगी। तो की कॉपी करी और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट कर दी, ठीक है। क्या हमारा MCP सर्वर कनेक्ट हो गया? यस। चेक कर लेते हैं। क्यों तुमने ग्लोबल में करी? वहाँ से रिमूव कर दो। कर दी ना यहाँ नीचे क्या लिखा आ रहा है? मान नहीं रहा वो कह रहा मैंने मांगू, मैंने कर यूजिंग वन MCP सर्वर। जेमिनी रीस्टार्ट कर दो। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में मेमोरी पढ़ा था, उस मेमोरी की ना कुछ कमांड्स थी, ठीक है, जिसके थ्रू हम मेमोरी को देख सकते थे, लिस्ट कर सकते थे, ऐड भी कर सकते थे, रिफ्रेश भी कर सकते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर जेमिनी वालों ने MCP सर्वर्स की भी कमांड दी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखते हैं /MCP लिस्ट। /MCP लिखा तो यहाँ पे बंद करके खोलेंगे 5 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। मेमोरी रिफ्रेश की कमांड लिस्ट से क्या होगा, जितने भी MCP सर्वर कनेक्ट होंगे वो सारे लिस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। MCP सर्वर के अंदर जो टूल्स होंगे उनकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। फिर स्कीमा से टूल का स्कीमा आ जाएगा। ये और क्या चीज़ें, अगर आपने कोई MCP सर्वर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कोड से पीछे पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, तो उसको अगर आपने ऑथेंटिकेट करना है, जैसे कि यहाँ पर ये जो जेमिनी CLI है, ये भी एक /auth का ऑप्शन देता है। उससे क्या होता है, हम अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं इस जेमिनी पर। तो ऐसे ही हो सकता है कि मैंने SharedCN या NextSharedCN का सर्वर कनेक्ट किया हो और वहाँ पर SharedCN में अपने अकाउंट से लॉगिन होना हो, तो यहाँ पे और से ये काम होता है। रिफ्रेश से ये लिस्ट रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई सर्वर प्रोवाइड करने वाला कौन है, कॉन्टेक्ट 7। उसने 2 टूल प्रोवाइड किए, कौन कौन के क्या नाम है उनके? गेट लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स, रिजॉल्व लाइब्रेरी आईडी। सही। अब इसमें जो ऊपर वाला टूल है गेट लाइब्रेरी डॉक्स, ये क्या करेगा, ये इसको हम वो देंगे, क्या नाम है, हम नहीं देंगे, बेसिकली ये जेमिनी ही करेगा। वो क्या करेगा कि ये गेट लाइब्रेरी डॉक्स हमें डॉक्यूमेंटेशन देगा कोड की, ठीक है। जैसे कि हमारे केस में कौन सा है, OpenAI एजेंट SDK, तो OpenAI एजेंट SDK की डॉक्यूमेंटेशन देगा। और जो दूसरा है रिजॉल्व लाइब्रेरी आईडी, ये एक आईडी निकालेगा और वो आईडी फिर जाएगी गेट लाइब्रेरी डॉक्स पे और फिर वो डॉक्यूमेंटेशन देगा। मतलब इस एक तरीके से ये है कि सबसे पहले जो जेमिनी है वो कॉल करेगा रिजॉल्व लाइब्रेरी आईडी, ठीक है। उससे वो क्या करेगा, वहाँ पे लिखेगा भाई मुझे OpenAI एजेंट SDK की आईडी दे दो, तो उसको एक आईडी मिल जाएगी। फिर वो आईडी वो दूसरे टूल में डाल के डॉक्यूमेंटेशन गेट कर लेगा। सही है। तो भाई अभी हमने क्या चीज़ चेक करी, हमने देखा
कि MCP सर्वर की सेटिंग्स हमने लिख दी है, MCP सर्वर कनेक्ट हो गया। यहाँ आपको ये मसला आ रहा होगा कि ये हमारे पीछे ही है तो शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, ये यूजिंग वन MCP सर्वर लिखा हुआ है, तो ये कनेक्ट खुद ही कर लेता है। हमें वो पीस ऑफ कोड जो था ना वो हमने डालना था, वो हमने डाल दिया। उसके बाद अभी फसी ने 2 कमांड बताई, MCP लिस्ट, आपके जितने भी MCP सर्वर जितने भी आपने कनेक्ट कर उनकी लिस्ट आ जाएगी, और दूसरी क्या थी MCP डिस्क्रिप्शन से क्या होगा, उनका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो ये MCP कमांड्स है। हमने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टूल्स यहाँ पे डिस्कस करे। अच्छा, मैंने क्या बताया था शुरू में, MCP सर्वर इटसेल्फ टूल है एजेंट के लिए, MCP सर्वर टूल है या MCP सर्वर के अंदर टूल्स है? MCP सर्वर के अंदर टूल्स हैं, और वो एक ही होगा? नहीं, मल्टीपल हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट 7 ने कितने टूल्स दिए अपने MCP सर्वर पे? 2। वो कैसे निकाले हमने? लिस्ट, यहाँ लिस्ट आ रही है दोनों की, लेकिन हमने क्या कमांड लिखी थी? /MCP लिस्ट। जब हमने लिखा था तो लिस्ट के साथ ही यहाँ पे जो है 2 टूल्स की लिस्ट आ रही है। अब इससे ज़्यादा हम जूम इसलिए नहीं कर सकते, वो जेमिनी का ना टर्मिनल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे एक लिस्ट है गेट लाइब्रेरी डॉक्स, दूसरा है ये दोनों हम यूज़ कर रहे होंगे। नो, जेमिनी यूज़ कर, ये जेमिनी CLI खुद ही कॉल कर रहा होगा, खुद ही यूज़ कर रहा होगा, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आपको एक डॉक्यूमेंट बता दिया कि भाई पहला वाला टूल क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि भाई हमारे पास जो भी हम काम करवाएंगे इससे, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सर्च करेगा कॉन्टैक्ट 7 में। तो 50,000 थी ना डॉक्यूमेंट्स, उनमें से देखेगा 50,000 नहीं, हमने जितनी ऐड करी है मेरे ख्याल से उसमें से सर्च करेगा, सब में करेगा। चैलेंज कर दिया भाई ना, चैलेंज है सब में करें, हमें क्या, हम तो काम करवा लें। तो पहला वाला जो टूल है आपके पास सर्च करता है कि भाई इसकी डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है। दूसरा वाला टूल उस अगर मौजूद है तो उसकी डिटेल्स ला के देता है। बस ये 2 टूल काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक सवाल कनेक्ट हो गया? बस अब हमने प्रोजेक्ट बनाना है इससे। और किसी का कोई सवाल है? नहीं है? कभी कभी एरर का इशू आ जाता है, सारे शो नहीं कराता। मेरे भी 5 कनेक्ट हुए में 3 शो कराते हैं कभी कभी। चले आगे चले। दोबारा बोले, कौन है? 1 सेकंड पहले एड्रेस करें। हाँ जी, अच्छा, सबसे पहले आपने क्या कोड दिया था? कहाँ पे? हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो बोले, फोल्डर स्ट्रक्चर बोले। हाँ, यहाँ पे हमारे पास एक .जेमिनी का फोल्डर हमने बनाया, उसके अंदर settings.json की फाइल बनाई। ये हमने बनाई है। जब हमने बनाई तो ये खाली थी, आपके पास भी खाली आई होगी, आप कह रही होंगी इनके पास तो मेरी है, नहीं वो ग्लोबली शो हो रहा है। इसको भरेंगे कैसे? लोकली नहीं हो रहा, घर जाकर देखना है इसको। ग्लोबल लेवल पे ये ग्लोबली हो रहा है। आपने जाना है पहले विंडोज 8 दबाना, वो हो गया। वहाँ पे ही settings.json तुमने की वो फाइल, करा हुआ था, उसको कॉपी कर लिया आपने, देखो यहाँ पेस्ट कर लिया। BNB UV के उससे बनाया प्रोजेक्ट। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं UV का वो प्रोजेक्ट सेटिंग्स ऐसे चेंज हो सकती है। जब आप पहली दफा लॉगिन करते हैं तो आप थीम अलग सेलेक्ट करते हैं, इन्होंने अलग करी होगी, इन्होंने मॉडल अलग सेलेक्ट किया होगा, इनका हो सकता है जेमिनी, वो सेटिंग्स उस हिसाब से चेंज, तो उसकी टेंशन नहीं लो। आपके पास MCP सर्वर की जो प्लेस है वहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देना है जो मैंने डिस्कॉर्ड पे ग्लोबल में क्यों शो होगा? ग्लोबल में शो ही नहीं होना चाहिए, जब वो मेंशन नहीं करा तो फोल्डर के अंदर का एनवायरनमेंट है ये। शायद वो मैंने पहले कर दिया हो, वहाँ पे वो रिफ्रेश नहीं कर रहा हो। ग्लोबल में करेगा ही नहीं फोल्डर के नहीं, ये अंदर। कह रहे हैं कि अगर मैं दूसरा सारी नहीं कॉपी करूँ, मैं सिर्फ MCP वाला कोड कॉपी करके पेस्ट करूँ तो ये चल जाएगा? मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट में कोड दिया हुआ है, शायद मैंने वहाँ पे पहले सेटिंग में उसको कर कॉपी करके दिया, पेस्ट जब मैंने करके रिफ्रेश चल कर दिया जाएगा। तो डिलीट हो जाना चाहिए ना। चला के देखें, मेरे ख्याल में चल जाना चाहिए, ये भी चल जाना चाहिए। देखो मैंने यहाँ से इसको हटा चल जाएगा आप कह रहे हो? बट वो ठीक है, तो फिर तो और मसला हल ही हो गया ना।
हमें ग्लोबल लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चेक कर लेना, अगर ऐसा है तो आप लोगों की और आसानी हो जाएगी। नेट मसला कर रहा है बार-बार। चल जाएगा ना, बस में फिर अच्छी बात है। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से क्विक रिव्यू। .jmni का फोल्डर बनाया, उसके अंदर settings.json की फाइल बनाई। settings.json के अंदर हमने MCP सर्वर का जो कोड था वो पेस्ट करना है बस। वो वाले स्टेप आपका खत्म हो गया है कि आप ग्लोबल लेवल पे जाओ, पूरी फाइल कॉपी डायरेक्ट भी कर आसान रहे हो हो, गया। ठीक है, सिर्फ MCP सर्वर का कोड लिख दो डायरेक्ट। वो कोड आपको ये वो तो मैंने कर लिया है। इसमें भी मिल जाएगा, आप जो हमने डॉक्यूमेंट शेयर करिए, और गूगल पे भी मिल जाएगा जी। तो इतनी देर से क्या कर रहा हूँ मैं, दिल की तो दे रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मैं ना आपको। अच्छा, कनेक्ट हो गया, किसी को इस पर शिकायत कि भाई नहीं हुआ कनेक्ट, दो भी कर सकता है। इसी के साथ हम जहाँ कॉन्टेक्ट 7 है ना, वो बोले जेसन की फाइल, उसी के नीचे भाई दूसरी ऐड हो जाएगी। हाँ, ये कॉन्टेक्ट 7 है पूरी, इसी के नीचे कॉमा लगा के दूसरी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप था, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। पहला स्टेप था आपके पास कॉन्टेक्ट 7 में जाके साइन अप करना, वो आपने कर दिया। दूसरा स्टेप था आपने OpenAI एजेंट्स SDK को सर्च करना होंगे सर्च बार पे, वो आ जाता है लिस्ट में, उसको क्लिक कर देना है, वो आपके पास ऐड हो जाएगी। ये दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, API की आपने जनरेट करानी है। API की भी हो गई, ये API की आपके काम हो गए। अब ये हो गया आपका कॉन्टेक्ट 7 से रिलेटेड काम। अब वहाँ कुछ जाके चढ़ानी नहीं पड़ेगी, बस वो हो गया। API की हमें चाहिए थी बस। फिर आपने आना अपने UVA प्रोजेक्ट के अंदर, उसकी कमांड्स हमने क्लास यहाँ पे हमने /MCP लिस्ट करा, तो यहाँ पे जितने भी MCP सर्वर कनेक्टेड होंगे वो सारे आ जाएंगे। अभी एक ही है फिलहाल कॉन्टेक्ट 7, और इसके शुरू में ना ग्रीन कलर का सर्कल है। इसका मतलब ये है कि ये अभी रेडी टू यूज़। ठीक है, अगर कोई एरर होगा, कोई मसला होगा, तो ये ग्रीन सर्कल रेड होगा और उसके नीचे टूल्स नहीं दिख रहे होंगे आपको। सही है, और अभी यहाँ पे एक ही सर्वर है और वो रेडी टू यूज़ है। ग्रीन का मतलब ये है, ग्रीन लाइट होती है ना, रेड लाइट ग्रीन लाइट, तो ये वही है। अब इसकी एक और कमांड थी /MCP और डिस्क्रिप्शन। इससे क्या होगा, जो हमारे पास टूल्स है ना, हमने OpenAI एजेंट SDK पढ़ा है, हमें पता है कि हम टूल्स के डिस्क्रिप्शन लिखते थे, जिससे LLM को पता चलता था कि भाई मुझे टूल कब कॉल करना है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है टूल की। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये एक जनरलाइज डिस्क्रिप्शन है, मतलब यहाँ पे कहीं पर भी OpenAI एजेंट SDK का नाम शामिल नहीं है। यहाँ पे बस ये बताया हुआ है कि भाई ये इस टूल के ज़रिए आप डॉक्यूमेंटेशन गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास मसला आ रहा था ना, जो बिल्कुल शुरू में संडे में बात की थी कि इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, उसका रीज़न ये था कि LLM को हमें खुद बताना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे MCP सर्वर कनेक्ट कर लिया, इसके पास टूल्स भी है। अब जब मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट दे रहा हूँगा, तो उस प्रॉम्प्ट में मुझे बताना पड़ेगा कि भाई तुम ये टूल कॉल करना, इस टूल से तुम्हें OpenAI एजेंट SDK का वो मिलेगा, क्या नाम है, सिंटेक्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन में कहीं शामिल नहीं है, बस ये बताया था कि भाई इससे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपको कोड का मतलब वही डॉक्यूमेंटेशन और रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। सही है, तो हम प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं वापस। हमने ये सारी चीज़ें कर ली। ठीक है, फिर हमने क्या बना ली है, Gemini.md। Gemini.md का काम क्या था, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। ये लास्ट क्लास हमने पढ़ा था Gemini.md से। Gemini.md पे हम जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह हम कॉन्टेक्स्ट लिखे थे, वो जब Gemini हम रन करते थे तो इसके साथ जुड़ के जाता था LLM के पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीज़ें लिख दी हैं, और यहाँ पर मैंने इसको बताया है एक्सप्लिसिटली कि देखें आपके पास गेट लाइब्रेरी डॉग्स इस नाम और ये दूसरा नाम आ गया,
इस नाम के आपके पास टूल मौजूद है। इसको कॉल करना किसके लिए, OpenAI एजेंट SDK की डॉक्यूमेंटेशन निकालने के लिए। अब ये मुझे बताना क्यों पड़ा, ये मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो टूल की डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर कहीं पर भी OpenAI का नाम नहीं लिखा हुआ, सही है, ये एक जनरलाइज वे में लिखा हुआ है। तो LLM हो सकता है इसको कॉल ना करे अगर मैं नहीं बताता। अब मैंने उसको बता दिया तो होपफुली वो कॉल करेगा, सही है, और उससे भी ये बात समझ इस जेमिनी की फाइल कहाँ पर है, क्या जा रही थी मैंने आवाज लगा हम प्रोजेक्ट के रूप में बनाते हैं, सही है। क्वेश्चन मैंने ये बताया ना कि यहाँ पे जो टूल्स तो ये जो टूल्स है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को, मतलब ये हमारा कॉन्टेक्स्ट 7 क्या करता है, ये कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, Next.js की हो, Shadescan हो, कुछ भी हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन का एक टूल बना देगा। और फिर क्या होगा, उस टूल को हम कॉल कर सकते हैं, तो हमने जेमिनी कॉल करेगा और उसको उस डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सिंटैक्स जैसे कि मिल जाएगा, ठीक है। जैसे OpenAI एजेंट SDK में एजेंट कैसे बनाते हैं ये अभी फिलहाल जेमिनी को नहीं पता, सही है, तो उसको पता चल जाए तो हमने क्या करा कि ये MCP सर्वर कनेक्ट कर दिया। अब जब भी LLM इस टूल को कॉल करेगा और उसे बताएगा कि भाई मुझे OpenAI एजेंट SDK का सिंटैक्स चाहिए, तो ये टूल उसको प्रोवाइड कर देगा, पूरा कॉन्टेक्स्ट उसको दे देगा, किसको, LLM को। तो अब मैंने आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा ये बताई कि ये जो टूल्स है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, टूल्स की डिस्क्रिप्शन कब काम आती है जी, जब LLM को टूल डिस्क्रिप्शन के थ्रू देखते हैं ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, फिर उसको वो क्या नाम है, वो डिसाइड करता है कि भाई मुझे इस फला काम के लिए टूल कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हमें OpenAI एजेंट SDK का कोड लिखवाना है, ठीक है, और ये जो टूल की डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर कहीं पर भी OpenAI का नाम मौजूद नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक जनरलाइज वे में लिखा हुआ है कि भाई ये जो टूल्स है ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मतलब इससे आपको सिंटैक्स वगैरह गाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम जो सिस्टम प्रॉम्प्ट देंगे LLM को, जेमिनी को, उसमें हमें बताना पड़ेगा कि भाई आपके पास MCP सर्वर कनेक्टेड है, उसमें ये 2 टूल्स हैं, इसको आप यूज़ करना, किस लिए यूज़ करना, OpenAI का सिंटैक्स निकालने के लिए। ये बात समझ आई जी, जी आ गई सर, जी, प्रॉम्प्ट पेश कर दो। दिमाग खोल को उतार कर रहेंगे इसे आप। क्या सवाल था आपका? देखिए मेन चीज़ ये है, चलें थोड़ा सा ना शुरू से शुरू करते हैं। आप लोगों को नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि हमें बार बार चीज़ें डिफाइन करनी पड़ रही है।